हे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ऐसी बातें जो आपने आपने प्रोबेबली कहीं नहीं सुनी होंगी या किसी ने आपको बताई नहीं होंगी। पहला सवाल है फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिसिप्लिन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपसे वो काम करवाएगा जो आपको असल में करना चाहिए, ना कि जो आप करना चाहते हो। सेकेंड पॉइंट, और जहाँ से मेन आपको एक्सप्लेनेशन जो शुरू होता है उसका फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स, आइडेंटिटी। आपको इस बुक जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कभी भी अपनी आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स से भी बढ़कर। इन शॉर्ट, अगर आपका ये गोल है कि आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो कि जिसका मन शांत हो और वो अच्छे से सारे डिसीजंस ले पाता है और लोगों को भी समझा पाता है और उन्हें उन्हें प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकता है, तो आपको ये आपका गोल है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है, तो ये डेफिनेटली आपका गोल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर इट्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर प्रैक्टिकल कि आप अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करो कि ये सारी क्वालिटीज़ जो आप चाहते हो, पाना चाहते हो, वो एक ऐसे इंसान में होती है जो मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन को अपना टाइम देता है और उसे रोज़ करता है। तो आपको सबसे पहले अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होगी और वो आइडेंटिटी ये है कि आई एम अ मेडिटेटिव पर्सन। तो एक बार जब आप मेडिटेशन की आदत शुरू करते हो, 2 से 3 दिन उसे करो और फिर मेक श्योर कि आप जिससे भी बात करते हो, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैं एक मेडिटेटिव इंसान हूँ। तो आपको इस लाइन को कहना है कि मैं एक मेडिटेटिव इंसान हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा उस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर आप क्लास में टॉप करना चाहते हो तो ये आपका गोल है, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम इन इट। पर उससे भी ज़्यादा आपको फोकस अपनी आइडेंटिटी पे करना है कि आई एम अ स्टूडियस पर्सन, स्टूडियस बॉय और अ गर्ल, वॉट एवर इट इज़। आई एम अ स्टूडियस बॉय, आपको ये कहना है अपने आप से। और जब भी लाइक ट्राई करो कि वो इमेज आप अपने आप की बनाओ। और सेल्फ थॉट्स, एटलीस्ट अगर आप किसी को बताओ नहीं तो दिन में 2 से 3 बार आप अपने आप को कहो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने आप को एक विद अ कॉन्फिडेंस एक 2 से 3 बार ये चीज़ कहो कि आई एम अ स्टूडियस बॉय, आई एम अ स्टूडियस बॉय, आई एम अ स्टूडियस बॉय। इन्हें अफर्मेशंस कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। अब यही अगर आप 20 से 22 दिन तक कंटिन्यूसली करते रहोगे तो होगा ये कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और स्टूडियस पर्सन की आइडेंटिटी आपके दिलो जान तक पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, आइडेंटिटी एक मेन पार्ट है इन सारे पॉइंट्स का जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो बाकी के पॉइंट्स भी समहाउ लिटिल बिट और समहाउ रिलेटेड ही होंगे वर्ड आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी का एक सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है और मैंने कहीं किसी बुक में भी पढ़ा था या फिर प्रोबेबली किसी यूट्यूब वीडियो में सुना था, उन्होंने ऐसा कहा था कि आइडेंटिटी कैसे काम करती है कि अगर आप एक पर्सन हो, एक इंसान हो जो वेजिटेरियन है, कभी भी नॉनवेज फूड नहीं खाता है, तो सपोज़ मैं भी एक वेजिटेरियन इंसान ही हूँ, तो मुझे कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉनवेज न खाने के लिए। हालांकि मुझे पता है काफ़ी लोग कहते हैं कि नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है या व्हाट्सएवर, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है नॉनवेज न खाने के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं एक इसी टाइप का इंसान हूँ। अब एक बार जब अपनी आइडेंटिटी बन जाती है तो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो काम अपने आप हो जाता है, ऑटोमेट हो जाता है। तो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स किस चीज़ के रिमाइंडर्स? सिंपली आप जो कुछ भी काम कर रहे हो या जो कुछ भी हैबिट आप बनाना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप डिसिप्लिन रहना चाहते हो, तो आपको सिंपली करना ये है, आपको एक छोटी सी चिट्ठी लेनी है, इतना सा एक पेपर का टुकड़ा लेना है जिसे आपको इतना रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है। आपको उस पर 4 से 5 मेजर रीजंस लिख लेने हैं कि आप उस पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड क्यों रहना चाहते हो, क्यों इतना ज़्यादा आपके लिए वो काम इम्पॉर्टेंट है जो आप बाकी के सारे काम छोड़कर उस काम को करना चाहते हो। फ्रेंड्स, एक कोट भी है, मेरा पर्सनल फेवरेट ये कोट है, जो है कि इफ़ एनी टास्क इज़ वर्थ डूइंग देन इट इज़ वर्थ डूइंग वेल। इसका मतलब अगर किसी को नहीं समझा होगा तो मैं समझा देता हूँ। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे कर रहे हो,
कर रहे हो, 2-4 चीज़ों को सैक्रिफाइस करके 2-4 चीज़ें आप नहीं कर रहे हो जब आप वो पर्टिकुलर काम कर रहे हो, तो वो काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम को ठीक से करना चाहिए आपको। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो इसीलिए ये मेरा कहना है कि आप उन चिट्ठी में रीजंस लिख के रखो उस काम को करने के लिए, और जब आप उस काम को करने बैठो, करने शुरू ही करने वाले हो, और या तो फिर जब आपको वो काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो आपको वो पेपर, जिसे कि मैं कार्ड कहता हूँ उसे उसे आपको निकालना है आपकी पॉकेट में से, या उसका पिक्चर क्लिक करके भी अपने फ़ोन में रख सकते हो। बस आप उसे निकालो और उसे एक बार पढ़ लो, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ, आई हैव दीज रीजंस टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का जो लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको इन सारे पॉइंट्स को, कोई भी हैबिट आपकी हो उसे बिल्डअप करने में, शुरू करने में और लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब ये बाकी की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तब। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की तो मैं क्या बात करूं, मुझे खुद को इतने सारे बेनिफिट्स देखने मिले हैं मेडिटेशन की वजह से। हालांकि ये वीडियो के ओरिएंटेड अगर मैं रहूं तो सेल्फ डिसिप्लिन के रिलेटेड ही मैं मेडिटेशन को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, डिसिप्लिन की जब बात करने जाए तो मेडिटेशन आपको कैपेसिटी देता है। अगर आप में कैपेसिटी ऑलरेडी है तो आपकी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है, लंबे समय तक एक जगह पर अड़े रहने की, टिके रहने की और बैठने की कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर काम को लंबे समय तक करते रहने की कैपेसिटी मेडिटेशन आपको देगा। मेडिटेशन इन एवरी रिलीजन टीचेस अस पेशेंस, शांति, पेशेंस, धैर्य हमें सिखाता है मेडिटेशन। तो आप किसी भी काम को कर रहे हो, उस काम को आप और ज़्यादा लंबे समय तक कर पाओगे अगर आप मेडिटेशन करते हो रोज़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ईयर इज़ कि रिकमेंडेड होता है कि आप रोज़ करें, एटलीस्ट 2 से 3 दिन में एक बार तो आप करें ही करें मेडिटेशन को। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, स्ट्रीक। अब स्ट्रीक यानी कि अगर आप में से कोई लोग स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फॉलो करते होंगे तो उनके लिए ये पॉइंट समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि स्नैपचैट में आपको रोज़ एक ना एक पिक्चर क्लिक करके आपको सामने वाले पर्सन को भेजना होता है, स्नैप भेजना जिसे कि कहा जाता है। अब उससे हमें सीखने क्या मिलता है? सो बेसिकली होता ये है कि अगर आप वो काम 10 से 15 दिन तक करने लगे, 10 से 15 दिन तक आपने किसी के साथ स्ट्रीक मेंटेन रख ली, तो अब उस स्ट्रीक को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट महसूस होगी उस स्ट्रीक को तोड़ने के लिए। हालांकि स्नैपचैट उस चीज़ का फ़ायदा अपने आप पर लेता है कि होता ये है कि काफ़ी लोग अगर उन्हें पता है कि स्नैपचैट पे उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम पास होता है तो वो स्नैपचैट को डिलीट कर देते हैं, या फिर व्हाट्सएवर माइट बी द रीज़न वो स्नैपचैट को डिलीट करने का सोचते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्नैपचैट को ज़्यादा लोग डिलीट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो 1000 या 2000 स्ट्रीक तक पहुंच गए होते हैं। अब हालांकि मुझे नहीं पता इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है उनमें 1000-2000 की स्ट्रीक, पर उतना क्रॉस कर लेते हैं। तो अब इतनी स्ट्रीक क्रॉस कर लेने के बाद डेफिनेटली कोई भी उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहेगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिलीट स्नैपचैट और टू गेट अवे फ्रॉम स्नैपचैट। तो अब इसे आप अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपको बस करना ये है कि कोई भी काम, न्यू हैबिट अगर आपने शुरू की तो 1 दिन आपको करना है, 2 दिन आपको करना है, 3 दिन आपको करना है, और जब आप उसे आई थिंक 7 to 8 डेज जब आप कर लेते हो, तब 8th या 9th डे पे आपको वो काम बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगता है, क्योंकि वो आपकी हैबिट आपके जहन में आना शुरू हो गया है और वो आपकी हैबिट बनना शुरू हो गया है। द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th to 9th डे एंड कम्प्लीट्स ऑन 21st डे। 21st डे को वो कम्प्लीटली आपकी हैबिट बन चुकी होगी, और 78th डे को, आई थिंक 71st डे को वो आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी होगी। अब वो वंस आपकी लाइफस्टाइल बन गई तो उसे निकालना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब स्ट्रीक को मेंटेन कैसे करें? बेसिकली आपको करना ये है कि आपको एक पेज लेना है जिस पर ऊपर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस टास्क का, हैबिट का नाम लिखना है, और उसके नीचे आपको करना ये है कि जितने भी दिन आप उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, सपोज 21 डेज़ का आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो इस तरीके के 21 मार्किंग्स आपको कर लेने हैं, 21 मार्किंग्स उस पेज पर आपको कर लेने हैं, और दिन के ख़त्म होने पे या फिर उस पर्टिकुलर टास्क के ख़त्म होने पे आपको वहाँ पर एक कट कर देना है। अब कट से होगा क्या? जब आप एक पर्टिकुलर दिन का टास्क यहाँ पे कट करते हो तो आपके माइंड में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामीन।
डोपामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। आपके हैप्पीनेस का एक हार्मोन है जो रिलीज़ होता है जब वो रिलीज़ होता है तो आपके माइंड को हैप्पीनेस महसूस होती है। तो जब आप एक टिक करते हो, एक चीज़ को कट करते हो, तब आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर सच सिचुएशंस। मैं चाहता हूँ कि आप और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें, आप यानी कि आपकी बॉडी और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करे जिससे और ज़्यादा कट्स करने मिले और ज़्यादा डोपामिन ब्रेन को मिले। तो इससे होगा ये कि ये हैबिट आपकी धीरे धीरे बनती चली जाएगी और आप स्ट्रीक्स मेंटेन करने के एंगल से करने जाओगे और वो आपकी हैबिट बन चुकी होगी। 6 पॉइंट है फ्रेंड्स, इरिटेट योर सेल्फ। अब इसे समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मलंग मूवी का डायलॉग है, दिशा पटानी ने कहा था कि आपको कोई भी डर 2 बार नहीं लगता। हालांकि वो पॉइंट बिल्कुल 100% तो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, पर हाँ इट इज़ करेक्ट, सही है वो समवट इन सम एंगल्स। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी काम को एक बार कर लेते हो तो आपको दूसरी बार वो काम को करने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं लगता है, वो काम आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। आप उसे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसानी से कर लोगे जब आप वो काम को पहले कर चुके होते हो। यानी कि पहला वाला काम जब आपने पहली बार वो काम किया था तब वो आपके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा पूरी लाइफ टाइम के लिए कि हाँ मैंने उस बार तो कर लिया, तो अब मैं इस बार भी कर ही लूँगा। तो अब इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। इरिटेट योर सेल्फ मतलब आपको एक ऐसा काम करना है कि आपको उस काम को करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। वो काम कोई भी हो सकता है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो काम प्रोडक्टिव हो। वो काम आपको इरिटेट करने वाला होना चाहिए। जो काम मेरा पर्सनल फेवरेट है इरिटेट करने वाला, मुझे कोल्ड वाटर शावर बिल्कुल नहीं पसंद, ठंडे पानी से नहाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड हालांकि बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कि सुबह आपको ठंड में कोल्ड वाटर से नहाना होगा। तो इससे होगा ये कि आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाए कि डिसिप्लिन बनेगा, डिसिप्लिन डेवलप्ड होगा। डिसिप्लिन का मतलब भी यही होता है कि ऐसे काम को करना जो ज़रूरी है पर करने का आपको मन नहीं है। अब कोल्ड वाटर शावर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, प्रॉब्ली उस पर एक बुक भी लिखी गई है। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर, रीजंस है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। और बहुत लोग मानते हैं कि इससे आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, तो फ़ायदा भी मिलेगा और ऑन दी अदर हैंड आप इस पॉइंट को भी फॉलो कर लोगे। अब थ्रू आउट द डे कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि दिन का सबसे मुश्किल काम आप दिन की शुरुआत में ही कर चुके हो। और आपको कोई भी काम ऐसा हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा फिर भी आपको करना पड़ रहा है, आप अपने आप से कह सकते हो कि मैंने सुबह ठंडे पानी से शावर लिया है। अब उससे मुश्किल और क्या हो सकता है? गेटिंग माई पॉइंट? सुनने में शायद इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, पर एक बार बस आप ट्राई करके देखिए। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक एंड आई रिपीट, इट वर्क्स लाइक मैजिक। एक बार अगर आपने 6th वाला पॉइंट फॉलो कर लिया ना, तो आप कोई भी हैबिट को अपने अंदर इम्बाइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई हाईली रिकमेंड आप इन सारे पॉइंट्स का अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे जब भी ज़रूरत पड़े आप एक बार इन्हें पढ़ सके, रिवाइज कर सके। एंड आई एम रिपीटिंग दिस, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, पर 6th पॉइंट को प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करके देखना। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको इन सारी बुक्स का नॉलेज चाहिए हो यूट्यूब वीडियो के थ्रू तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट इन सारी बुक्स का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई है आपका दोस्त या एनीवन जिसको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल के बारे में बताइए या इस वीडियो के बारे में बताइए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।